Hello everyone, welcome back in this lecture. Today guys, we are going to discuss किरण प्रकाशिकी. लेसन नंबर 11 किरण प्रकाशिकी और उसके आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे आज. किसको सॉल्व करेंगे? आंकिक प्रश्न को. तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आप जब सॉल्व कर पाएंगे जब आपको कंप्लीट थ्योरी पता है चैप्टर की. अगर आपने अच्छे से स्टडी की है, सारे न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज आपको लर्न है, तो आप क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अदरवाइज तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, मतलब 24 सेंटीमीटर का अवतल दर्पण दे रखा है फोकस दूरी का. तो अवतल दर्पण मतलब इसकी ऋणात्मक हो गई फोकस दूरी. सामने रखा है मतलब वस्तु की दूरी हो गई यहाँ पे माइनस का 36 सेंटीमीटर. प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, बी निकालो. तो दर्पण सूत्र लगाओ सीधा सीधा. दर्पण सूत्र क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ठीक है. तो 1 माइनस का 24 बराबर 1/v माइनस का 1/36. ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा. तो 1/v क्या मिलेगा? 1/36 माइनस का 1/24. इधर प्लस का होगा, ये माइनस का हो जाएगा. 1/v बराबर 72 तो मिल गया लघुत्तम. 36 दूनी 72, 24 थी 72. तो 1/v बराबर हो गया माइनस का 1/72 72. तो v इक्वल टू माइनस का 72 सेंटीमीटर. यह नेगेटिव साइन का क्या इंडिकेशन है? इमेज जो फॉर्म होगी वो कॉनकेव मिरर के इन फ्रंट होगी, ऑब्जेक्ट साइड होगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं. ये किससे है? देखो, इस नेचुरल लॉ से अप्लाई होगा. इसमें कहा है किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी ये उस माध्यम का अपवर्तनांक हो गया 1.33. उसने कहा है निर्वात में प्रकाश की चाल दी हुई है c बराबर 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की हुई है. ठीक है. निर्वात प्रकाश की चाल दी है आपको. अब क्या कहता है ये? उस माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए. जिस माध्यम का अपवर्तनांक ये है उसमें प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए. तो आपको मैंने दो प्रकार के अपवर्तनांक बताए थे. एक तो निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक सापेक्ष अपवर्तनांक. तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र क्या था? n बराबर c/v. तो यहां से v बराबर क्या आ जाएगा? सॉरी, v बराबर आ जाएगा c/n. तो v बराबर c कितना है? 3 गुणा 10⁸. n कितना है? 1.33. तो ये आ जाएगा v बराबर 2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड. ठीक है. तो ये आंसर आ जाएगा किसका? सेकंड क्वेश्चन का. बहुत सिंपल था, यही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. अब थर्ड में क्या कह रहा है? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कांच के उत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं. 20 सेंटीमीटर का कोई उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी होगी पॉजिटिव. वक्रता त्रिज्या दे रखी है. R1 दे रखा है 18 सेंटीमीटर और R2 दे रखा है 24 सेंटीमीटर. लेंस के कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए. एन या म्यू से लिखते हो ना कभी, तो आप म्यू भी यूज कर सकते हो. जहां मैंने एन लिखा है ना अपवर्तनांक के लिए, म्यू भी लिखा जाता है. तो आप म्यू भी लिख सकते हो और एन जो भी आप सुटेबल लगे वो लिख सकते हो. तो ये कैसे निकालोगे? लेंस में का फॉर्मूला है हमारे पास 1/f इक्वल टू μ2 माइनस 1 या μ2 और μ1 माइनस 1 ओवर 1/r1 माइनस 1/r2. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. 1/f दैट इज 20. μ1 क्या है? यहाँ एयर के लिए 1, μ2 आपको निकालना ही है. तो ये n दे रखा है, n माइनस 1 हो गया और ये 1 है. इसको एडिटेड r1 at 18. अब r2 देखो, ये r2 जो नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव लिया जाएगा. क्यों लिया जाएगा? ये कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक है. इसके लिए तो ये R1 हो गया. तो इधर मेजर होगी तो नेगेटिव वैल्यू, सॉरी पॉजिटिव वैल्यू हो गई. इधर जो मेजर होगी R2 है. ये कैसी होगी? नेगेटिव.
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 24। बस अब क्या है सॉल्व कर लेंगे आप इसको, सॉल्व करते हैं यहां से। तो 1/20 इक्वल टू n माइनस 1 और ये आ गया 24 प्लस 18 और यहाँ नीचे 18 इंटू 24। सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आप, तो यहां से ऑप्टेन होगा n माइनस 1 इक्वल टू 18 इंटू 24 ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा 20 तो है ही है, इंटू ये ऐड होके चला जाएगा दैट इज 42। 6 से कैंसिल कर लो, 6 4 जा 24, 6 7 जा 42, 4 से कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, 5 से कैंसिल कर लो, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो क्या रिजल्ट मिला n माइनस 1 इक्वल टू 3.6 डिवाइड बाई 7, 7 से कैंसिल करो 0.5, 7 5 जा 35, तो 10 हो गया, 7 1 जा 7, 30 हो गया तो 4। तो n इक्वल टू कितना हो गया, n इक्वल टू 1 ऐड होगा 1.514, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, यानी अपवर्तनांक आ गया उसका लेंस का। ये जो थर्ड क्वेश्चन था इसका अपवर्तनांक पूछा था, तो इसका अपवर्तनांक ये निकल के आ गया। तो मैं आपको क्वेश्चन कैसे किया, सिंपल बस जो डेटा गिवन था वो लिख दिया, लेंस में का फार्मूला का यूज कर लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ऑब्टेन हो जाएगा। लेट्स सी नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4। फोर्थ प्रॉब्लम में क्या कहता है, एक प्रकाशीय किरण किसी कांच के गुटके पर 50 अंश के कोण पर आपतित हो तथा अपवर्तन कोण 30 अंश हो। कोई कांच का गुटका है, इस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है 50 अंश के कोण पे, और यहाँ कह रहा है ये अपवर्तन कोण दे रखा है आपको, ये तो आपकी किरण है, ये अपवर्तित, ये जो कोण है ये वाला ये दे रखा है 30 अंश, ठीक है। यहाँ मतलब एंगल आई दे रखा है 50 डिग्री और एंगल आर दे रखा है 30 डिग्री। इसका कांच के गुटके का अपवर्तनांक पूछा है n, तो कैसे निकालेंगे, वही स्नेल्स लॉ है, sin i ओवर sin r बराबर म्यू टू डिवाइड बाय म्यू 1। तो ये n, ये दूसरा माध्यम क्या है एयर है, y ओवर मान रख दो, आपतन कोण कितना है 50 अंश, अपवर्तन कोण कितना है 30 अंश, sin 30 का मान तो पता है लेकिन 50 का मान नहीं पता, इसलिए ऐसे रहने देंगे। आपको अगर क्वेश्चन देगा तो वह टेबल देगा या इसका मान देगा, वहां पे टेबल से आप मान लिखेंगे। तो n बराबर आ गया यहां से sin 50 बटे sin 30 1/2, तो n हो गया 2 sin 50, मतलब 2 गुना sin 50। ये आपको अपवर्तनांक आ जाएगा इसका कांच की गुटके का। फोर्थ प्रॉब्लम समझ में आया। लेट्स सी द फिफ्थ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 5 में कह रहा है ये है तुम्हारा, एक बिंब 0.10 फोकस दूरी के उत्तल लेंस से, एक बिंब 0.10 फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 0.06 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। Let's see the fifth problem. उसने कहा था फोकल लेंथ गिवन है, फोकस दूरी दी हुई है उसने उत्तल लेंस की 0.10 मीटर और वस्तु की स्थिति दे रखी है 0.06 मीटर। सेंटीमीटर लिखो तो 10 मीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर, और ये हो गया तुम्हारा 6 सेंटीमीटर। एक बार चेक कर लेते से, हाँ ठीक है। तो उसने कहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, v निकालो। लेंस है तो लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, लेंस के लिए बोला है ना उसने, हाँ उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कोई दिक्कत नहीं है, ये 10th लेवल का क्वेश्चन है। 1/v इक्वल टू क्या होगा 1/f प्लस 1/u, लेकिन u नेगेटिव आएगा। 1/v इक्वल टू f कितना है 1/10 माइनस 1/6। सॉल्व कर लो, 1/u इक्वल टू 1/v, 1/v इक्वल टू एलसीएम 60,
10 6 6 10 then 1/, equal to माइनस का 4 डिवाइड बाई 60 दैट इज माइनस 1/15, सो v इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पोजीशन ऑफ इमेज आ गई, क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 6। 6 में क्या कह रहा है, क्राउन कांच से बने 6 अंश अपवर्तक कोण के प्रिज्म के पदार्थ, यानी प्रिज्म है और उसका अपवर्तक कोण दे रखा है 6 अंश। उसमें लाल रंग के लिए, प्रकाश के लाल रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक और बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक दे रखे हैं। तो लाल रंग के लिए दे रखा है 1/514 और बैंगनी रंग के लिए दे रखा है 1/523 आई थिंक, यही है। कोणीय विक्षेपण ज्ञात करवा रहा है वो, थीटा। कोणीय विक्षेपण थीटा क्या होता है, थीटा थीटा होता है a म्यू v माइनस म्यू r। वैल्यू रख दो बस सीधा सीधा, तो थीटा का a कितना है 6 गुणा म्यू v 1.523 माइनस 1.514, तो थीटा आ गया 6 गुणा 0.00 हाउ मच 9, गुणा करेंगे तो 0.054 डिग्री। ये आ गया कोणीय विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप, बहुत आसान है, हलवा एकदम यार। P1 क्षमता दे रखी है पहले लेंस की प्लस का 5d और P2 दे रखा है माइनस का 7d। इनको दोनों को संयोजित किया जाता है तो संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिए। जो संयोजन हो गया दोनों लेंसों का, उसकी कुल क्षमता ज्ञात करो और वो किस प्रकार का व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की तरह अथवा अवतल की तरह। देखो क्षमता धनात्मक आ गई तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा और ऋणात्मक आ गई तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। तो आपको पता ही है P होगा P1 प्लस P2, संयोजन में से तो करते हैं और फोकस दूरी निकलवाता है। इस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, 1/f बराबर 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो इस तरीके से, और आवर्धन क्षमता ज्ञात कराता संयोजन की, तो m बराबर m1 गुणा m2 गुणा m3, वो उसमें गुणा होता है वहां। तो रखें यहां से, तो P बराबर 5 माइनस 7, तो P बराबर मिल गया माइनस का 2 रेक्टा। और ऋणात्मक है तो कैसा हो गया ये, अवतल लेंस। कोई दिक्कत हो रहा है, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। बहुत अच्छा है बोर्ड के लिए, आप सब अच्छे से समझेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 किससे है, ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रॉब्लम है। किसका है ये, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ओके स्टूडेंट्स, तो 8वें प्रश्न में ये कह रहा है यहाँ कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां, अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां दे रखी हैं 0.95 सेंटीमीटर और उसकी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। दोनों लेंसों के मध्य की दूरी क्या होती है, नली की लंबाई होती है, L दे रखा है 20 सेंटीमीटर। और उसने कहा है कि यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, कौन बनाएगा अंतिम, नेत्रिका। कितना बनाना है, 25 सेंटीमीटर में बनाना है। तो इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है आपको, आवर्धन क्षमता। अब आवर्धन क्षमता की बात आ गई है तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैंने जब आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाए हैं तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के बारे में बताया। ये भी आपने समझाया था कि परावर्तक होती है दूरदर्शी और वो खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी से श्रेष्ठ क्यों श्रेष्ठ होती है, सब रीजन मैंने वहां डिस्कस करा। आवर्धन क्षमता के बारे में बात करें तो पहले सरल सूक्ष्मदर्शी की बताओ जरा मुझे। उसका साधारण क्या मिलता है आपको, m बराबर d/u ये मिलता है। फिर केस बना देते हो कि जब v कहां बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो m क्या मिल जाता है उस केस में 1 प्लस d/u मिल जाता है आपको, सॉरी d/f मिल जाता है। दूसरे केस में यदि आपको v अनंत पर हो तो m इक्वल टू आप लिखते हो d/f। ये सरल सूक्ष्मदर्शी की कहानी है। और अगर संयुक्त की बात करते हो, संयुक्त के लिए, तो उसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या है, माइनस का v0/u0
ठीक है, और ये हो गया डी ओवर यू ई। फिर दो केस डिस्कस करते हो इसमें वी इक्वल टू माइनस का डी, तो अब ये आ जाता है एम बराबर माइनस का वी जीरो बट्टा यू जीरो, और ये आ जाता है 1 प्लस डी ओवर एफ ई। दूसरा केस अगर डिस्कस करते हो तो आ जाता है एम बराबर माइनस का वी जीरो ओवर यू जीरो, यू ई एफ ई आ जाता है, तो डी ओवर एफ ई। ये कुछ मैंने सरल सूक्ष्मदर्शी का और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमताओं के सूत्र आपको बताए हैं। इनके थ्रू अब उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आप पहुंचो। बहुत अच्छा है सर, अच्छा लग रहा है आपको? कैसे अच्छा है? सम संख्या में आया इसमें से 8, ऐसे नहीं, लॉजिकली देखो इसको। अब आपको निकालना है एम, और एम का सूत्र भी देखा था आपने, एम राम माइनस का वी जीरो बट्टा यू जीरो, जब ए स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी बन रहा हो 1 प्लस डी ओवर एफ ई। ये चाहिए, डी है एफ ई है, वी जीरो यू जीरो नहीं है, उनको कैसे निकालेंगे हम? तो वी जीरो यू जीरो नहीं है, एक बार थोड़ा सा डायग्राम छोटा सा प्लॉट कर लेते हैं हम, जिससे थोड़ी पिक्चर क्लियर हो आपके लिए। आप देखो यहाँ एफ जीरो पता है, सॉरी एफ ई पता है आपको 5 सेंटीमीटर, वी ई पता है आपको कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो क्या यू ई निकाल सकते हो आप यहाँ से? बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो और ये गिवन है एल आपको, यहाँ ये एल है, और ये किसके बराबर होगी? ये जैसे यहाँ कहीं इमेज फॉर्म कर रही है इससे, तो ये हो गया वी जीरो और प्लस हो गया यू ई, तो एल इसके बराबर होगी। आप तो पहले चलो इसको अप्लाई करो, तो किससे? लेंस सूत्र से m बराबर माइनस सॉरी लेंस सूत्र से 1 बट्टा एफ ई बराबर 1 बट्टा वी ई माइनस 1 बट्टा यू ई। मान रख दो, एफ ई कितना है 5, वी कितना है 25, तो ये होगा नेगेटिव का, माइनस और प्लस हो जाएगा, ये यू भी नेगेटिव आएगा, तो 1 बट्टा यू ई बराबर हो गया 1 बट्टे 5 प्लस 1 बट्टे 25, तो यू ई अब लिख दूं डायरेक्ट, कितना आ गया 25 बट्टे 6, 5 पचम 25, 5 एक 6 हो जाएगा, इसलिए इतने सेंटीमीटर की यू ई मिला है अभी आपको, केवल यू ई मिल गया। और आपको पता है कि नली की लंबाई एल बराबर होता है वी जीरो प्लस यू ई, और एल दिया है आपको 20, वी जीरो पता नहीं है, यू ई तो पता है 25 बट्टे 6, तो क्या इससे वी जीरो मिल सकता है हमें? आसानी से मिल जाएगा, वी जीरो हो जाएगा 20 माइनस 25 बटा 6, तो वी जीरो ऑब्टेन हो गया 120 माइनस 25 बटा 6, तो वी जीरो हो गया 95 बटे 6 सेंटीमीटर। वी जीरो पता है आपको, एफ जीरो पता है 95 सेंटीमीटर है, सॉरी 0.95 सेंटीमीटर है। तो क्या यू जीरो नहीं मिल सकता? यहां से मिल जाएगा लेंस सूत्र से, 1 बट्टा एफ जीरो बराबर 1 बट्टा वी जीरो माइनस 1 बट्टा यू जीरो। मान रखो ये 100 बट्टे 95 हो जाएगा, पॉइंट हटा दिया, वी जीरो तो 6 बट्टे 95 हो गया, माइनस का 1 बट्टा यू जीरो, माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 बट्टा यू जीरो बराबर हो गया 100 माइनस 6 बट्टे 95, तो यू जीरो कितना आ गया 95 डिवाइड बाई 94 सेंटीमीटर। अब देखो आपके पास वी जीरो भी है और यू जीरो भी है, सारे पैरामीटर हो गए। तो अब आप आवर्धन क्षमता ज्ञात कर सकते हो आसानी से, क्या होगी? एम बराबर माइनस वी जीरो 95 बट्टे 6 बटे 95 बट्टे 94, 1 प्लस डी 25 बट्टे एफ ई 5 पचम 25, 95 कट गया, एम बराबर 94 पर पहुंचेगा, माइनस की 94 बट्टे 6 गुणा 1 5 कितना हो गया 6, 6 से 6 कट गया, तो एम बराबर हो गया माइनस के 94। ये आवर्धन क्षमता ज्ञात होगी।
इसकी ये संयुक्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप एक एक स्टेप को एनालिसिस करो अच्छे से। आपको कुछ पता ही नहीं था ना, तो v0 पता लगा, u0, मगर ये पता है कि v0 प्लस uv एड होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ से u ही निकाला। u मिल गया तो v0 मिल गया, और v0 मिल जाएगा तो आपको यहाँ से u0 मिल जाएगा। इससे बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, वो मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और आंसर आपको ऑब्टेन हो गया। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 9। देखते हैं 9 क्या कह रहा है। एक पतले अभिसारी कांच लेंस का अपवर्तनांक दे रखा है μg 1.5 तथा इसकी शक्ति दे रखी है P प्लस का 5.0 डायोप्टर। इसे म्यूएल वाले द्रव के अंदर डुबाया जाता है, तब यह अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है जिसकी फोकस दूरी है 100, और अपसारी तो ऋणात्मक मतलब अवतल लेंस हो गया। तो इसका मान पूछा है कि जिस द्रव के अंदर डुबाया गया था उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लेंस सूत्र अप्लाई करो। लेंस सूत्र से लेंस सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/, μ2 ओवर μ1 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ r1 और r2 तो वक्र त्रिज्या होती है, μ2 लेंस का अपवर्तनांक है, μ1 उस माध्यम का जिसमें ये रखा हुआ है। तो पहले तो रखा हुआ है ये कहाँ, निर्वात में। ये p गिवन है तो p से f मिल जाएगा आपको, f इक्वल टू 1/p हो जाएगा, तो मतलब 5, तो ये आ गया 0.2 मीटर, और f इक्वल टू सेंटीमीटर बात करोगे तो 20 सेंटीमीटर। इस डेटा से निकाल लिया ये फोकस दूरी। ठीक है, मान रखो सब पे। अब फॉर किसके लिए, निर्वात के लिए, जब लेंस निर्वात में स्थित है, उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं हम। 1/f कितनी 100, कोई माइनस का, बराबर μ2 देखो 1.5, पहले माध्यम निर्वात है तो 1 माइनस 1, इसको जो ही रहने तो सॉल्व कर लो। तो माइनस का, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, 100, फोकस दूरी इसकी कितनी थी, 20 थी निर्वात में ये, और ये तो जब है जब ये उसके अंदर डुबोते जाता है, तो 20, 1/20 बराबर ये हो गया 0.5, और यहाँ आ गया 1/r1 माइनस 1/r2। समीकरण नंबर 1 मिल गया आपको ये। अब जब इसको द्रव के अंदर डुबो जाता है तो इसकी फोकस दूरी ये हो जाती है। तो अब निर्वात हट करके जो प्रथम माध्यम में क्या हो जाएगा, वो द्रव, जो μ1 यहाँ 1 देख रहे थे आप, वो अब ये μl आएगा वहां। तो किसके लिए, μl अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर, तो माइनस का 1/100 फोकस दूरी, ये μ2 1.5 ही रहेगा कांच का अपवर्तनांक, और ये μl माइनस 1, और ये जो करते हो 1/r1 माइनस 1/r2। समीकरण नंबर, ये समझ में आया क्या, कुछ नहीं किया, फोकस दूरी ये रही, पर इसके 100, ये कांच का अपवर्तनांक जो लेंस था ये रहा। अब प्रथम माध्यम क्या है, वो द्रव है, इसी का तो अपवर्तनांक निकालना है। इन समीकरण 1 को 2 से भाग दे दो, तभी तो निकल सकता है, तो मिलेगा नहीं हमें। तो समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर करो सॉल्व। समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, भाग दे दो भाई, 1/20
बटे माइनस का 1/100 बराबर 0.5 बटे 1.5 बटे म्यू एल माइनस 1, और यहां भी 1/r1 माइनस 1/r2, और यहाँ पे भी 1/r1 माइनस 1/r2। ये तो कट जाएगा, 100 को ऊपर ले जाओ तो माइनस के 100/20 बराबर 0.5 बटे बचा 1.5 बटे म्यू एल माइनस 1। 20 पंजे 100, तो इसको इधर लेके जाओगे तो 1.5 बटे म्यू एल माइनस 1, इस 5 से इधर भाग दे देना तो माइनस का बन जाएगा 0.1। तो 1.5 बटे म्यू एल माइनस 1 को उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा 0 पॉइंट कितना हो गया 9 प्लस का। अब इधर लेके गुणा में तो म्यू एल क्या आ जाएगा 1.9 भाग दे दो भाई, एक बार चला जाएगा 6 60, 9 6 54, फिर 7 6 7 ऐसे समझ में आया। एक समीकरण जो निर्वात के लिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में ये वाला, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, एक तो मैंने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का बता दिया आपको, एक प्रिज्म से क्वेश्चन बताए थे आपको, तो ये क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका द्रव का अपवर्तन ज्ञात कर सकते हो। लेट्स सी द लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 10th। 10वें में क्या कहता है वो, कोई प्रिज्म है और याद है आपको अपवर्तनांक का प्रिज्म मैंने जो पढ़ा था क्या था, n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 होल डिवाइड बाई साइन a/2। तो उस फॉर्मूले को उपयोग में लेंगे और उसकी हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, क्या बताया सूत्र आपको, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m होल डिवाइड बाई 2। और कोई बेवकूफी ये मत कहने लग जाना कि आप कि सर ये डेल्टा m पहले क्यों नहीं लिख दिया, कर सकते हैं ना, आराम से कर सकते हैं, ओवर साइन a/2 यहाँ पे। तो डेल्टा m इधर भी लिख सकते हैं, देखिए यार एडिशन तो कर सकते हैं हम, ठीक है ना। सब सॉल्व करो, n की वैल्यू रखो यहाँ पे, cot a/2 इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m होल डिवाइड बाई 2 ओवर साइन a/2। कैसे सॉल्व करें, कॉट को कर लो पहले, कॉट थीटा क्या होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया cos a/2 ओवर साइन a/2, साइन a/2 कैंसिल हो जाएगा, साइन a प्लस डेल्टा m होल डिवाइड बाई 2 ओवर साइन a/2, ठीक है। साइन a/2 कैंसिल हुआ। अब प्रॉब्लम आएगी यहाँ कि सर ये cos a/2 और ये क्या है साइन a प्लस डेल्टा m होल डिवाइड बाई 2। तो दिक्कत कहाँ है यार, आप cos थीटा को sin थीटा के फॉर्म में लिख दो, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो आप लिख सकते हैं इसको ऐसे sin 90 माइनस a/2 cos थीटा ही तो हो गया cos a/2 बराबर sin a प्लस डेल्टा m होल डिवाइड बाई 2। और तो साइन साइन हट सकता है, इधर सॉल्व करेंगे आप। तो देखिए वहां से सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा 90 माइनस a/2 बराबर a प्लस डेल्टा m डिवाइड बाई 2। सॉल्व करो जरा, तो ऐसे तो लिख सकते हैं इसको a/2 प्लस डेल्टा m/2, इसको इधर लेके आओगे तो 90 माइनस a हो जाएगा बराबर डेल्टा m/2, 2 को गुणा कर देंगे तो डेल्टा m क्या आ जाएगा 180 माइनस 2a। तो ये आंसर आ गया, डेल्टा m बराबर 180 माइनस 2a। तो आज हमने जो कंप्लीट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको अनसॉल्व गिवन है एनसीईआरटी बुक में, वो सारी हमने सॉल्व की, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। थोड़ा सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफाइंग पावर, जो प्रकाशित यंत्र है उसकी आवर्धन क्षमता m, मैंने सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए बात की, आप संयुक्त के लिए बात की। आप उसको थ्योरी को अगर अच्छे से जानते हो, कंसेप्चुअल थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ी है, तो कोई आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आपको पीछे भी मैंने जब प्रिज्म आया था तो प्रिज्म से रिगार्डिंग क्वेश्चंस कराए थे। आपका प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आया था, वहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्वेश्चंस कराए थे।
प्रिज्म से अपवर्तन पढ़ा, प्रिज्म के ढेर सारे क्वेश्चंस मैंने आपको लगवाए हुए हैं। आपको जो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है उसके सूत्र कैसे उपयोग में लिया जाता है उससे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं। तो आपको जो न्यूमेरिक प्रॉब्लम मैंने वीडियो लेक्चर्स में कराई है प्लस जो एग्जांपल्स दे रखे हैं उनको अच्छे से करें, और ये जो आज मैंने आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो आपको अनसॉल्व पीछे दे रखे होते हैं आपकी प्रश्न किताब में वो सॉल्व कराएं। आप इन सब को अच्छे से तैयार कीजिए। ये चैप्टर बहुत अच्छा है बोर्ड के लिए, 5.5 मार्क्स का ये पूछा जाता है कम से कम। तो आप अच्छे से तैयार करेंगे इसको, और कोई अगर प्रॉब्लम आती तो आप मेरे से पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे डिस्कस कर सकते हो। ओके, सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय द लेक्चर, हैव अ नाइस डे।